Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अंकुश राज और बच्चों, ये वीडियो में हम लोग करने वाले एक बहुत ही आसान सा टॉपिक, बहुत आसान सा चैप्टर जो आप बोल सकते हैं क्लास 12 के सिलेबस के हिसाब से बहुत आसान है। और ये उस चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो है, तो ध्यान से देखेंगे। हम लोग इसका पार्ट 3 वीडियो कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर रखा है, एक्सरसाइज 2.1 का, 2.2 का। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाएं, आप पहले उसको देख कर आए। प्लेलिस्ट पूरा अपडेटेड है। और बच्चों, हम लोगों ने 12th के पूरे चैप्टर्स के सिलेबस का प्लेलिस्ट डाल रखा है, तो किसी भी चैप्टर में अगर आपको जरूरत पड़े, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके आराम से देख सकते हैं। आराम से कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में डालें, आपके डाउट को भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो यार जल्दी से शुरू करते हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है ये। और अगर इसके पहले वाला वीडियो आपने देखा है बच्चों, तो ये वाला एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है यार। एकदम पिछले वाले वीडियो से इसका रिलेशन है। और जो टॉपिक आप पढ़ने वाले हो, ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके सर। चलिए देखो, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है। इसके पहले जो 2.2 में हम लोगों ने पढ़ा था, आपको ना एक इनइक्वालिटी दिया रहता और आपको बस सिर्फ और सिर्फ इसी इनइक्वालिटी को आपको सॉल्व करना था। लेकिन अब क्या होगा, एक क्वेश्चन में ही आपको ना एक नहीं, दो इनइक्वालिटी एक साथ दे देंगे और आपको साइमल्टेनियसली इनको दोनों को सॉल्व करके आपको जो एक्स का जो भी वैल्यू होगा, जो भी रियल नंबर का वैल्यू उसमें बनेगा, वो आपको निकाल के दे देना है। ठीक है, बस इतना सा काम है, आसान सा काम। तो चलो आओ देखो, सॉल्व करने का तरीका यार बिल्कुल वही रहेगा जो आपने पहले भी किया है। तो यहाँ पे हम लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ दिस एंड दिस इनइक्वालिटी, तो हम इन दोनों को ना सेपरेटली सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे वी आर सॉल्विंग the inequalities, we are solving the inequalities separately। तो आप दोनों को आराम से अलग अलग करके सॉल्व कीजिए। चलिए पहले वाले को पकड़ते हैं। यहाँ पे 5 माइनस 4x इज ग्रेटर देन -11 एंड यहाँ पे दूसरा हमें साथ में चल रहा है 4x प्लस 11 इज लेस देन इक्वल्स टू -13। अब आप ना दोनों को अलग अलग, जैसे आपने 2.2 में सीखा है, आप उसको सॉल्व करो। तो चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ से मुझे 4 को गायब करना है, तो अपन क्या करेंगे, -4 कर देते हैं दोनों साइड में। तो हम लोगों ने -4 कर दिया, तो ये +4 और यहाँ से -4 गायब, तो रिजल्ट बचा -5x ग्रेटर देन -15। अब मुझे 5 यहाँ पे माइनस है, तो मुझे -5 से डिवाइड करना है। क्यों, यहाँ पे जो भी एक्स का कोफिशिएंट होता है हम उसे हटाते हैं, तो मुझे -5 से डिवाइड करना। लेकिन अगर हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया, तो रूल आपको पता है यार कि ये जो साइन इनइक्वालिटी को चेंज हो जाएगा। तो ये ग्रेटर देन का साइन बन जाएगा लेस देन का साइन। ओके सर, चलिए इसको सॉल्व कर दे। माइनस माइनस गया, तो एक्स का वैल्यू इज लेस देन 3। तो पहला वाला जो इनइक्वालिटी आपको दिया हुआ था, उसके हिसाब से हमारा रिजल्ट आ गया एक्स लेस देन 3। अब साथ में इसको सॉल्व करते हैं। देखो इस पे क्या आएगा, 4x प्लस 11 है, तो पहले 11 को गायब करने के लिए -11 कर दो, तो यहाँ पे आ गया एंड डाल देना। 4x यहाँ पे बचा इज लेस देन -24। अब यहाँ पे मुझे क्या करना होगा बच्चों, यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोगों ने पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया है, तो कोई भी टेंशन नहीं है साइन वाइन चेंज करने का, कुछ चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया x इज लेस देन इक्वल्स टू -6। अब आपको ना ध्यान से देखना है, यहाँ पे भी एक रिजल्ट आया है, यहाँ पे भी रिजल्ट आया। अब इन दोनों का जो कॉमन एरिया होगा, जो कॉमन रिजल्ट होगा, हम उसको अपने सॉल्यूशन में लेंगे, वो हमारा सॉल्यूशन बनेगा। तो सर ये कॉमन एरिया होता क्या है, तो बहुत आसान है यार, आप लोगों ने पहले वाले टॉपिक्स में इसको कवर किया है। आओ नंबर लाइन में ना हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों पार्ट को, दोनों आंसर को दिखाते हैं। तो एक नंबर लाइन बनाएगा मस्त वाला, -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी डाला, दोनों नंबर को प्लॉट करना है। तो पहले वाले को प्लॉट करते हैं, इस रीजन को। यहाँ पे मान लो 0 है, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे कहीं पे होगा -6। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं लिख रहे, पैरामीटर डाल दिया। ये बोल रहा है एक्स का वैल्यू लेस देन 3। अब अगर एक्स का वैल्यू बच्चों लेस देन 3 हुआ, तो मतलब इसको आप प्लॉट करोगे तो कैसे करोगे, यहाँ पर लोगे आप ओपन इंटरवल। क्यों, यहाँ पर इक्वालिटी का साइन तो लगा हुआ नहीं है। अगर आपने सेट और रिलेशन का वीडियो नहीं देखा है बच्चों, तो पहले आप सेट एंड रिलेशन देख लो जाके, 11th का प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। अगर गलती से भूल गए होगे, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट वहीं से आता है, क्लास 11 सेट्स एंड रिलेशन। तो एस एक्स लेस देन, तो ये मेरा रीजन है यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये यहाँ से स्टार्ट होगा और ये -इन्फिनिटी तक जाएगा। x इज लेस देन 3। यहाँ पे बोल रहा है x का वैल्यू इज लेस देन -6। तो बच्चों -6 कहाँ पे है, यहाँ पे।
अब यहाँ पर इक्वालिटी का भी साइन लगा हुआ है, तो अगर इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है तो हमें उस बात का ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब हम इसको लगाएंगे तो हम यहाँ पे क्लोज्ड डॉट लगाएंगे। यहाँ पर हम ओपन डॉट लगा रहे हैं, क्यों? यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं दिया हुआ था। अब यहाँ से ये इस तरफ जाएगा माइनस इन्फिनिटी। अब ये जो व्हाइट एरिया है यहाँ से यहाँ तक, ये जो येलो एरिया यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों का कॉमन एरिया, कॉमन रीजन कहाँ पे निकलेगा बच्चों? तो साफ साफ दिखाई दे रहा है यार, ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट ना येलो में भी आ रहा है, ये वाला पार्ट व्हाइट में भी आ रहा है, तो ये मेरा कॉमन पार्ट है। तो हेंस जो कॉमन पार्ट होगा ना, बस आपको उसी को आंसर लिखना है। तो हम क्या बोलेंगे? x का वैल्यू इज लेस देन -6। जो भी मेरा कॉमन एरिया निकलेगा बस आपको उसको लिखना है। या तो ऐसे लिखो या लिखो x बिलोंग्स टू -6 से कम, मतलब -इन्फिनिटी टू -6, और इक्वलिटी का साइन है तो स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। सबसे पहला वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने इसका 2.2 में देखा था। यहाँ पर बस इतना ही यार कि दो इनइक्वालिटी एक साथ चलेगा, उसको आप प्लॉट करोगे, प्लॉट करने के बाद में आपको कॉमन एरिया का ध्यान रखना है, वो आपका आंसर बनेगा। ठीक है, चलो तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पार्ट इसका सेकंड वाला। तो इसका जो पार्ट 2 है बच्चों, यहाँ पे भी पार्ट 2 का जो केस है उसको पहले लिख लेते हैं हम लोग। 5x + 1 इज ग्रेटर देन -24। पहला इनइक्वालिटी ये है। दूसरा है 5x - 1 इज लेस देन 24। ठीक है, तो दोनों आपको दिया हुआ है, दोनों आपको अलग अलग सॉल्व करना है। तो बस वही वाला स्टेटमेंट फिर से लिखना, मैं नहीं लिख रहा, आप जरूर लिखेंगे, प्रेजेंटेशन बना के रखेंगे। वी आर सॉल्विंग द इनइक्वालिटी सेपरेटली। तो पहले वाले को करते हैं, 5x + 1 -1 करना है मुझे। ठीक है, एंड यहाँ पे चलता रहेगा, दिस इंप्लाइज 5x इज ग्रेटर देन -25। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? 5 को डिवाइड करेंगे। 5 एक पॉजिटिव नंबर है तो कोई इनइक्वालिटी में चेंज नहीं आया। दिस इज ग्रेटर देन -5। तो पहला इनइक्वालिटी का आंसर हमारे पास आ चुका है। अब आ जाओ दूसरे वाले में। यहाँ पर होगा 5x - 1 + 1, यहाँ पे आ गया 5x इज लेस देन 25। यहाँ पे आ गया x इज लेस देन 5 से डिवाइड कर देंगे तो, अच्छा इसको शो ही कर देना यार, ये वाले एक्सरसाइज में इसको शो ही कर देना। एंड यहाँ पे x का वैल्यू इज लेस देन 5। अब हमारे पास बच्चों यहाँ पे दो आंसर आ चुका है। अब इस दोनों को अपन क्या करेंगे? हम लोग इसको नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं। चलो नंबर लाइन बनाओ फटाक से, नंबर लाइन में प्लॉट करो। तो ये +इन्फिनिटी, ये -इन्फिनिटी। पहला वाला बोल रहा है x का वैल्यू इज ग्रेटर देन -5, तो -5 कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, +5 भी ले लेते हैं, यहाँ पे होगा। तो बोल रहा है x का वैल्यू -5 से बड़ा है। बड़ा है मतलब यहाँ पर ओपन इंटरवल लगाओ और इसका वैल्यू हम लोग इस तरीके से शो करेंगे। ये गया इधर, ठीक है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देना। तो ये किसको, ये व्हाइट वाला लाइन जो आपने बनाया किसको शो कर रहा है? x ग्रेटर देन -5। सेकंड वाले में आते हैं, ये बोल रहा है बच्चों x का वैल्यू इज लेस देन -5। तो इसको हम लोग कलर चेंज करते हैं, येलो में ले आते हैं, -5 से कम होना चाहिए। तो -5 में अगेन यहाँ पे ओपन इंटरवल, ओपन डॉट बनाना। क्यों? इक्वालिटी का साइन दोनों में कहीं पर भी नहीं डाला हुआ है। लेस देन है मतलब बच्चों ये इस तरफ जाएगा। अब आप इस तरफ जाएगा तो देखो ये व्हाइट वाला इधर से इधर जा रहा है, ये येलो वाला इधर से इधर आ रहा है। इनका कॉमन ग्राउंड कहाँ है? कॉमन एरिया कहाँ पे है? तो अगर आप साफ साफ देख पा रहे हैं तो कॉमन पार्ट ये रहा। यहाँ पे व्हाइट भी है, यहाँ पे येलो भी है। ये वाले पार्ट में सिर्फ व्हाइट अकेला जा रहा है, ये वाले पार्ट में येलो अकेला जा रहा है, दोनों साथ में सिर्फ इसी रीजन में। तो बस आंसर मिल गया यार आपको। हेंस हमारा रीजन क्या हो गया? x इज, इसको लिखेंगे तो x इज ग्रेटर देन, थोड़ा सा अलग से कर दो, लिखेंगे x का वैल्यू इज ग्रेटर देन -5 बट x का वैल्यू इज लेस देन 5। ठीक है, x यहाँ पे लाई कर रहा है मतलब -5 से बड़ा है और 5 से छोटा है, बस आपने इसको डिनोट कर दिया। या फिर x बिलोंग्स टू -5, +5। आप इंटरवल फॉर्म में भी लिखें, आंसर ऐसे भी लेकर आ जाओ, अच्छी बात है, आप इसको आराम से इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो यार आपको समझ में आएगा कि अगर आपने 2.2 सॉल्व किया है तो 2.2 आपके लिए बच्चों वाला एक्सरसाइज है। ठीक है, चलो इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। मैं चाहूँ तो आपको पूरा होमवर्क पे दे सकता हूँ। तो एक काम करते हैं ना, इन दोनों में से हम लोग एक सॉल्व करते हैं, एक आप होमवर्क में करेंगे। तो मेरे हिसाब से जो ज्यादा डेंजरस लग रहा है वो ये वाला लग रहा है। तो चलो यार, मैंने पहले से ना बच्चों क्वेश्चन लिख लिया यहाँ पे।
चलो सॉल्व करते हैं। अगेन वही सेम मेथड, आपको दो इनइक्वालिटी एक साथ दिया हुआ है, अलग अलग आप इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसका पार्ट 1, पार्ट 2 आपके लिए होमवर्क में रहेगा। चलो तो आ जाओ भाई, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पर है -4, सबसे पहले इसको कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा -8। इनइक्वालिटी यहाँ पे आ जाएगा 1+x/3। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो आप जानते हैं। इक्वेशन के केस में जब हम इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं तो बेहतर बेहतर जो दिखाने का तरीका होगा ना, आप क्या कीजिए, एलसीएम से मल्टीप्लाई कीजिए दोनों साइड को। ठीक है, ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, आंसर वही आएगा। दिखाने का जो तरीका वो आपको फॉलो करना है। तो 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा बच्चों? तो 4 और 3 का एलसीएम होता है 12। तो हम क्या करेंगे, 12 से ना मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड को। तो यहाँ पे 12 इधर भी डिवाइडेड बाई 4, और हम लोग यहाँ पे भी 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1+x/3। ये बेहतर दिखाने का तरीका है। चलो अब यहाँ से कैंसिल आउट होगा, ये 4 से कैंसिल करके 3। अब 3 और यहाँ पे जो भी नंबर आ रहा है मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 -8 -x इज लेस देन, इसको आप कैंसिल करेंगे 4, तो ये 4 1+x। चलो तो ये आ गया -24, ये आ गया -3x, यहाँ पे आ गया 4 + 4x। अब अपन को एक साइड से, तो देखो यहाँ पे दोनों साइड में x है, तो मिनिमम कुछ भी करके एक साइड से तो x को हटाना पड़ेगा, ये तो बात श्योर है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसी साइड को LHS को पकड़ते हैं और पहले -24 को हटाते हैं। तो -24 को हटाने के लिए अपने को दोनों साइड में ऐड करना पड़ेगा 24। ठीक है, तो यहाँ से ये -24 + 24 गायब, तो यहाँ पे बचा -3x लेस देन। ये आप चाहें तो शॉर्टकट में स्टेप को गायब कर सकते हो, और इस एक्सरसाइज में मत करना, मार्क्स वार्क्स कट जाएंगे स्टेप मार्किंग को सही से नहीं दिखाने पर। ओके सर, चलिए अब यहाँ पे -3x है, तो चलो इसको, इधर भी x है इधर भी x है, तो इसको एक साथ ले आते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं -4x दोनों साइड में, तो इधर आ गया -4x। तो यहाँ पर हमारे पास आया है -7x इज लेस देन, ये और ये कैंसिल, ये आ गया 28। ओहो, अब यहाँ पे माइनस से डिवाइड करना है, तो माइनस से डिवाइड करोगे तो यहाँ भी माइनस से डिवाइड होगा, -7, और इनइक्वालिटी का साइन एज यूजुअल क्या होगा, वो पलट जाएगा। तो हमने इसको पलट दिया, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। तो रिजल्ट क्या बचा बच्चों? रिजल्ट हमारे पास बच रहा है x इज ग्रेटर देन -4। तो सबसे पहला रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे आ गया, x का वैल्यू ग्रेटर देन -4। चलो ये तो खत्म, अब इधर आते हैं। यहाँ पर क्या चलेगा बॉस सीन, 3x है, 3 - x इज लेस देन 4x माइनस दिस। चलो यहाँ पे -3 कर देते हैं, -3 दोनों साइड में, फिर ये हो जाएगा -x, यहाँ पे 4x 12, और ये हो जाएगा -15। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, यहाँ से 4x को गायब करना है, तो -4x कर दो दोनों साइड में। बस ये एक्सरसाइज में आप स्टेप को दिखाना अच्छे से, कोई गुंजाइश ना रह जाए आपके आंसर में किसी भी तरीके का मार्क्स कटने का। ओके सर, चलिए, नहीं तो यार इसको शॉर्टकट में निपटाएगा। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आया तो शॉर्टकट में निपटा देना, कोई नहीं रोक रहा। अगर डिटेल में आ गया सब्जेक्टिव में, तब आपको ये स्टेप लिखना है। ठीक है, तो ये आ गया -10, यहाँ पे क्या बचा, ये गया गायब, यहाँ पे बचा -15। ओके, यहाँ पर हम लोग -5 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ भी -5 से डिवाइड कर रहे हैं, इनइक्वालिटी का साइन चेंज। चलो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, x इज ग्रेटर देन -15 और -5, ध्यान देखना ये -5 है, तो ये आ गया 3। तो हमारे पास अब दो इनइक्वालिटी का रिजल्ट आ चुका है यार। चलो इसको प्लॉट करते हैं नंबर लाइन पे। यहाँ पर हमारे पास है -∞ एंड +∞। पहले वाले रिजल्ट को शो करेंगे हम लोग, तो x का वैल्यू -4 से बड़ा, तो पहले एक तो -4 ले लो, और एक यहाँ पे कहीं पे 3 आएगा। तो x का वैल्यू बोल रहा है कि x का वैल्यू इज ग्रेटर देन -4, -4 से बड़ा है, और इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्लोज डॉट बनेगा। अब क्लोज डॉट, और ये x का वैल्यू बड़ा इससे, मतलब ये ब्लू वाला पार्ट उधर चला गया। सेकंड क्या बोल रहा है, x इज ग्रेटर देन 3, और यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है, तो यहाँ पे ओपन डॉट, और ये रहा x इज ग्रेटर देन 3। अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि ब्लू वाला पार्ट इसके लिए, व्हाइट वाला पार्ट इसके लिए, दोनों का कॉमन एरिया कहाँ है, ये है कॉमन एरिया दोनों का। तो इसको कैसे डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है बच्चों, x इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो ये डिनोट कर रहा है ये वाला रीजन, x इज ग्रेटर देन 3। दिस इंप्लाइज इन अदर वर्ड x बिलोंग्स टू 3 से लेके इंफिनिटी। बस, तो यार खत्म हो गया यहाँ पे हमारे ये वाला पार्ट भी।
और ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन यार इस एक्सरसाइज में, आपको इतना हेवी हेवी एक्सरसाइज अगर आपने पहले पढ़ रखा है, डिफरेंशिएशन, डिटर्मिनेंट, एओडी, इंटीग्रेशन, उसके बाद ये आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, ओके सर, चलिए चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपको अगेन सॉल्व करना है इनइक्वालिटी। सेम क्वेश्चन है, सेम तरीका है, कोई परेशानी नहीं है, आप इसको बिंदास सॉल्व करेंगे। अब इस एक्सरसाइज में ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसमें थोड़ा सा रिजल्ट आपको यूनिक मिलेगा। क्यों यूनिक मिलेगा? दोनों बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व होगा। मैं एक को कर रहा हूं, दूसरा आप खुद करके देखना और आपसे आराम से बन भी जाएगा। चलो, तो पहला केस हमारे पास -4x + 1 > 0। दूसरा केस है 3 - 4x > 0। मैं इसको कर रहा हूं बच्चों, बिल्कुल सेम आंसर उसका भी आएगा, सेम पैटर्न पे, तो आप अपने से इसको होमवर्क में बनाएंगे। आइए तो इसको सॉल्व करते हैं। -4x + 1, तो -1 किया हमने, तो इधर भी आ गया -1, यहाँ पे आया -4x > -1। चलो, अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे हम लोग -4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ भी ये -4 से डिवाइड हो जाएगा। और खास बात अब क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि हमने -4 से डिवाइड किया है, इनइक्वालिटी का साइन हो गया चेंज, तो यहाँ पे आ गया x > < 1/4। चलो, ये तो ये चल रहा है, इधर आके देखते हैं क्या सीन है। 3 - 4x -3 किया हमने दोनों साइड पे, तो यहाँ पे आ गया -4x, इधर इधर गायब, < -3। फिर यहाँ पे आपने -4 से डिवाइड किया है, तो -4 से डिवाइड करने के बाद इक्वलिटी का साइन जो है इनइक्वालिटी का, वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से रिजल्ट क्या बन के आता है, x > माइनस माइनस कैंसिल होना है यहाँ पे, तो x > 3/4। तो एक रिजल्ट बच्चों यहाँ पे ये मिला है, एक रिजल्ट हमें यहाँ पे ये मिला है। अब आप इसको नंबर लाइन में प्लॉट करोगे, देखो बहुत मजेदार केस आने वाला है। सर ऐसा क्यों? देखिए, अब यहाँ पर आपने बनाया पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे आपने बनाया नेगेटिव इन्फिनिटी। पहले वाले को देखते हैं, 1/4 और 3/4। तो 1/4 का मतलब क्या होगा, 0.25, और इसका मतलब क्या होगा, 3/4 का मतलब 0.75। तो कहीं ना कहीं ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, तो यहाँ पर 0.5 को पहले लिखो, 0.25 को यहाँ लिखते हैं, और 0.75 को यहाँ लिखते हैं, तो ये आ गया 3/5। ठीक है ना, 0.25 डेफिनेटली पहले आएगा, यहाँ पे 0 होगा कहीं ना कहीं, और यहाँ पे 1 होगा, इनके बीच में ये फॉल करेगा। तो इसको अच्छा से प्लेस करना, गड़बड़ मत कर देना। चलिए, अब देखो क्या बोल रहा है केस पे ध्यान देते हैं। बोल रहा है x > 0.5, तो x छोटा है, और यहां पर हम लोग क्लोज डॉट लगाएंगे। ठीक, तो x का वैल्यू जो है वो इस तरफ है, x छोटा है 0.25 से, <= है। ये क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, x बड़ा है 0.75 से, तो x बड़ा है मतलब यहाँ पे ओपन इंटरवल, ओपन डॉट लगेगा, और x बड़ा है मतलब ये वाला पार्ट इधर। अब तुम ध्यान से देखो यार, क्या आपको यहाँ पे कहीं भी कॉमन रीजन दिख रहा है? ये अपना इस तरफ मस्त चल रहा है और वो अपना मस्त उधर जा रहा है, तो आपको इसको कहीं भी आपको कॉमन एरिया दिखाई दे रहा है बच्चों? जी नहीं। तो क्योंकि यहाँ पर इनका कोई कॉमन ग्राउंड है ही नहीं, क्या यहाँ पे सरकार बन सकती है? मतलब क्या यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल सकता है? बिल्कुल नहीं। तो क्या लिखेंगे, इट हैज नो रियल सॉल्यूशन। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है बच्चों। तो अपने को ये जो इनइक्वालिटी दे रखा है, इसका आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। एक्स का कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता जो इन दोनों इक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। बस यही डिफरेंस है पहले वाले क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चन में, और कोई डिफरेंस नहीं, आराम से सेम क्वेश्चन है। इसका पार्ट 2 में भी यही होगा, आप इसका आंसर निकालोगे, इनके बीच में कोई कॉमन ग्राउंड नहीं होगा, कोई मध्यस्थता नहीं होगी, तो इसका भी आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो मैं आप पे होमवर्क पे छोड़ रहा हूं। चलो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वीडियो जल्दी खत्म कर पाएंगे आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4, अब यहाँ पे देखो क्या होगा यार, ये ना तुम लोगों ने पहले भी सॉल्व कर रखा है क्लास 11th में, जो फंक्शन चैप्टर पढ़ते थे ना, वहां पे डोमेन और रेंज निकालने के टाइम पे ये हम लोग वहां भी सॉल्व कर रखा है। अब जो दो, इसके पहले क्या हो रहा था, इसके पहले सारा इनइक्वालिटी ना दो आपको अलग अलग दे रहा था, ऐसे ऐसे करके दे रहा था। अब क्या होगा, आपको दो दो इनइक्वालिटी एक ही साथ दिया हुआ रहेगा बस, और कोई खास बात नहीं है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, फर्स्ट केस -8 > 5x - 3 7। अब इनइक्वालिटी आपको एक साथ दे रखा है। अब जब दो इनइक्वालिटी ग्रेटर दैन लेस दैन दोनों एक साथ आएगा, आपको क्या करना है यार, आपको अगेन वही फोकस करना है, ये जो है ना, ये बीच में, इसको क्लियर ऑफ करना आपको, कुछ भी करके इसके आजू बाजू में या इसका कोई भी कोएफिशिएंट एग्जिस्ट करता है, आपको सबको हटा देना, एलिमिनेट करना है। तो वही प्रोसेस होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे -8। अब बताओ मुझे यहाँ से ना -3 हटाना है, तो -3 हटाने के लिए मैं क्या करूंगा,
तो -3 हटाने के लिए सर हम लोग यहाँ +3 करेंगे। तो अगर यहाँ बीच में, अगर आपने बीच में +3 किया है तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों में करेंगे। चलो, तो यहाँ भी +3 और यहाँ भी +3। जो आपने यहाँ पे बीच में किया है, जो भी काम किया है, वो इधर भी आएगा और वो इधर भी आएगा। बस इतनी सी बात है और इतनी सी बात का आपको ध्यान रखना है। चलो आगे चलते हैं। तो ये हो गया -5 ग्रेटर देन 5x, ये कैंसिल, लेस देन 7 और 3 10। अब यहाँ पे आप 5x में क्या करोगे, 5x में डिवाइड करोगे 5। क्यों? अपन को पता है ना, x चाहिए, कोफिशिएंट जो भी डिवाइड करना पड़ता है। तो अगर यहाँ पे किया है बच्चों, तो इधर भी आप डिवाइड करेंगे और इधर भी आप डिवाइड करेंगे। बस यार, ये आ गया -1, ये आ गया 5 गया x और ये आ गया 2। देखो रिजल्ट बन गया आपके सामने। x का वैल्यू क्या होगा, -1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। तो अगर हम इसको लिखना चाहें इंटरवल फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -1 से लेके 2 तक। 2 में ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ इनइक्वालिटी नहीं, इक्वालिटी का साइन नहीं है, यहाँ पे इक्वालिटी है बच्चों, तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल। बस ये हमारा आंसर निकल के आ गया। बस यही डिफरेंस है और वैसे ही क्वेश्चन है जो आपने पहले भी किया है। आ जाओ इधर में भी आते हैं, सेकंड वाले में। तो यहाँ पे बोल रहा है -2 ग्रेटर देन 6x -1 और 2। आपको क्या करना है, इस बीच वाले को ठीक करना है, बस इस बीच वाले को खाली करना। -1 है, -1 को हटाने के लिए क्या करोगे आप, तो सर हम लोग यहाँ पे +1 करेंगे। तो अगर इधर किया है तो दोनों साइड करो, तो -2 +1, ये आ गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। -2 +1, ये आ गया -1 ग्रेटर देन 6x लेस देन 3। अब क्या करोगे, 6x आया है तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम लोग, क्या 6 को डिवाइड करेंगे, दोनों साइड करो फिर, -1/6। तो यहाँ पे आ गया डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, सब जगह डिवाइड हो गया। तो ये बचा 1/6, ये बचेगा x, ये बचेगा 1/2। तो चलो भाई, हमें इंटरवल मिल चुका है, x बिलोंग्स टू -1/6 से बड़ा है और 1/2 से छोटा है। ठीक है, -1/6 से ग्रेटर देन एंड लेस देन 1/2। और दोनों ही केस में इस बार क्या लगेगा बच्चों, क्लोज इंटरवल लगेगा, क्योंकि दोनों जगह पर आपको इक्वालिटी का साइन दिया हुआ है क्वेश्चन में। ऑलराइट, तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब 5 भी देखो यार, बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व होगा जैसे आपने इसके पहले वाला किया। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि इसमें फ्रैक्शन में आंसर दिख रहा है। दोनों में से अपन एक करते हैं, पहला वाला ही करते हैं। चलो, 7 3x प्लस 11/2 इज लेस देन 11। सेम केस हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अपने को ये जो मिडिल वाला पार्ट है यार, अपने को इस मिडिल वाले पार्ट को क्लियर करके सिर्फ इसको x के टर्म में लाना है। तो यहाँ पे 2 है, दोनों साइड 2 मल्टीप्लाई कर दो, मतलब बीच वाले में 3x प्लस 11/2। यहाँ पर हम 2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, दोनों साइड अपने कर दिया, तो ये 2 गया। चलो, तो फाइनल आंसर इधर ये आ गया 14 लेस देन 3x प्लस 11 लेस देन 11 × 2 22। चलो, यहाँ से क्या हटाओगे आप, यहाँ से हटेगा -11, तो दोनों साइड करोगे -11 ग्रेटर देन। तो यहाँ पे रिजल्ट बचा, दिस इज 3 ग्रेटर देन दिस 3x प्लस x प्लस 11 -11 उड़ गया, यहाँ पे बचा 11। अब क्या करोगे यार, यहाँ पर हम लोग, यहाँ पे 3x है तो बच्चों यहाँ 3x 3 से डिवाइड करो, ये भी 3 है, 3 से डिवाइड हुआ, 11 यहाँ 3 से डिवाइड हो गया। रिजल्ट आ गया है 1x लेस देन इक्वल्स टू 11/3। अब इसी चीज को क्या बोल रहा है, x 1 से बड़ा होगा और छोटा होगा 11/3 से। इंटरवल में दिखा दो यार, x बिलोंग्स टू 1 से बड़ा और 11/3 से छोटा, और इस दोनों के केस में क्लोज इंटरवल, क्योंकि दोनों में इक्वालिटी का साइन है। ठीक, तो बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन नंबर 5 का 1 मैंने बना दिया। ये वाला जो पार्ट है इसका सेकंड वाला, ये बच्चों आपके लिए होमवर्क में, आराम से इसको आप होमवर्क में बनाइए। चलिए हम लोग चलते हैं अगली क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, ये भी बिल्कुल उसी तरीके से थोड़ा सा अच्छे टर्म्स में लिखा गया, स्टेटमेंट अच्छा से दिया गया। क्या बोल रहा है, सॉल्व द इनइक्वालिटी। तो आपको इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। तो भाई इसके पहले भी हम वही कर रहे थे, यहाँ पे भी हम वही करेंगे। चलो, तो जल्दी से फटाक से सॉल्व करते हैं इसको। -2/3, अब यहाँ पर -x/3 +1 है, यहाँ से +1 को हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, -1 करेंगे। तो अगर यहाँ पे कर दिया तो बच्चों दोनों साइड में करो -1, तो ये हो गया 2/3 -1। रिजल्ट देखते हैं, -3 तो ये बन जाएगा -5/3 और ये आ गया -x/3।
यहाँ पे आ गया 3 और 3, तो ये बन गया -1/3। ठीक है, तो इतना रिजल्ट कॉमन है। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे नीचे में 3 आ रहा है, उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, -x/3 है तो मल्टीप्लाई करोगे 3 से। तो अगर इधर किया है तो हर जगह करना पड़ेगा, -5/3, यहाँ पे इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 3 गया, 3 3 गया, 3 3 गया। रिजल्ट इज -5 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -x लेस दैन इक्वल्स टू -1। अब बच्चों यहाँ पे ना बीच में आ रहा है माइनस का साइन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर बच्चों -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा, आपको पता है अच्छा से, माइनस मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, माइनस मल्टीप्लाई करने से जितना भी इनइक्वालिटी है ये सब पलट जाएगा। ये जो लेस देन इक्वल्स टू ये बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये जो ग्रेटर देन का साइन इधर ये भी पलट जाएगा। ठीक है, तो नया आंसर क्या आ गया, ये हो गया 5, यहाँ पे आ गया x का वैल्यू दिस, और यहाँ पे आ गया 1। तो ये अपने को फाइनल रिजल्ट मिला है, x बड़ा है किससे, 1 से, और छोटा है किससे, 5 से। तो इसी को हम क्या लिखेंगे, x 1 से लेके 5 के बीच में है, और इसमें लगेगा क्लोज इंटरवल, क्योंकि दोनों में ही इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में एक और बात, इसको आपको नंबर लाइन में दिखाने बोला है, तो यार भूल मत जाना, पूरे क्वेश्चन को देखो और यहाँ पे नंबर लाइन बना देते हैं। ये है +∞, ये है -∞। चलो, तो यहाँ पे बोल रहा है x 1 से लेके 5 के बीच में है, तो x 1 से बड़ा है, मतलब यहाँ पे अपन लगाएंगे क्लोज डॉट, और ये जा रहा है 5 तक, इसमें भी लगाएंगे क्लोज डॉट। क्लोज डॉट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि दोनों जगह इक्वलिटी का साइन है। थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, और यहाँ से यहाँ तक बस हम लोग हाईलाइट कर देते हैं, और यही हमारा आंसर हो गया नंबर लाइन में जो दिखाने बोला था। ठीक है, ओके सर, तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 भी यार बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन है, एकदम पैनिक मत करना। आपसे पूछ रहा है फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यूज, डरना मत। आपको क्या करना है, ये जो इनइक्वालिटी दिया हुआ है ना, इसका आपको वैल्यू निकाल देना जैसा हम निकालते आ रहे हैं, और आपको उसको नंबर लाइन पे भी शो करना है। तो आप आराम से उसको नंबर लाइन पे शो करोगे, इसका वैल्यू इनइक्वालिटी के हिसाब से निकाल दीजिए। तो ये आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। चलो यार, तो हम लोग आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे, और क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, और इसको ध्यान से देखिए आप। देखो क्या बोल रहा है, और ये पूरे एक्सरसाइज का समझो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपके वर्ड प्रॉब्लम्स आ गए, केस स्टडी वाला क्वेश्चन आ गया इनइक्वालिटी पे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल एकदम आ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से देखना। बोल रहा है अ मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर्स ऑफ 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। तो एक मैन्युफैक्चरर है, कुछ बना रहा होगा, वो केमिकल फैक्ट्री हो सकता है, तो उसके पास 600 लीटर है, 600 लीटर पड़ा हुआ है लिक्विड, और इस 600 लीटर में जो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है बच्चों वो कितना है, 12%। तो 600 लीटर में 12% क्या है, एसिडिक कंटेंट है 72 लीटर का। आगे, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% एसिडिक सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड so that the acid content in the resulting mixture will be more than 15% but less than 18%। तो देखो ध्यान से समझो कि आपके पास ना पहले से एक पॉट है, कुछ भी पॉट बना हुआ होगा, सपोज बना लेते हैं, यहाँ पे पहले से इसमें 600 लीटर एसिड मौजूद था। अब इसमें कुछ और आप एसिड ऐड करेंगे, और ये जो 600 लीटर था बच्चों, ये 600 लीटर में ये 600 लीटर का जो एसिडिक कंटेंट था क्वेश्चन के हिसाब से वो कितना है, 12% का। तो इसमें 12% एसिड है। अब इसमें कुछ लीटर आप और ऐड करेंगे, तो सपोज करो हम लोग x लीटर्स ऐड करते हैं, तो ये जो लिक्विड अपने पास मौजूद है 600 लीटर में x लीटर और बढ़ जाएगा, तो टोटल अब कितना हो जाएगा, तो टोटल हमारे पास हो जाएगा 600 लीटर प्लस x लीटर्स, ये टोटल नंबर ऑफ लीटर्स होगा, मतलब क्वांटिटी वाइज लीटर में। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अपना ये जो एसिडिक कंटेंट इस मिक्सचर का होगा आफ्टर एडिशन, जब आप इसमें 1 लीटर डाल दोगे तो जो एसिडिक कंटेंट है वो बोलता है 15% से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब ये जो आप बनाओगे इसमें 600 प्लस x लीटर में जो एसिड कंटेंट होगा वो 15% से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन लेस देन 18% होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है। तो बहुत अच्छे से आपको इस क्वेश्चन को समझ लेना है। क्यों, जब वर्ड प्रॉब्लम्स आता है इनइक्वालिटी का तो बहुत मजा आ जाता है, और बच्चों को प्रॉब्लम उसी में होती है। तो चलो आओ, डायग्रामेटिकली हमने थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लिया है, अब उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं भाई, लेट x लीटर्स ऑफ कितना परसेंट, अच्छा ये जो x लीटर आप ऐड कर रहे हैं इसका एसिड कंटेंट कितना है टोटल का, टोटल में एसिड कंटेंट यहाँ पे 30% है। ठीक है, तो लिखते हैं लेट x लीटर्स ऑफ
30% acid solution is added to the present 600 liter solution having, अच्छा 600 में कितना परसेंट एसिड कंटेंट है क्वेश्चन के हिसाब से, तो 600 में बच्चों 12% एसिड कंटेंट। ठीक है, तो हम टोटल में ऐड करेंगे। तो अब एक बात बताओ, जब टोटल में आप ऐड करोगे तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 600 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, टोटल कंटेंट क्या हो जाएगा 600 प्लस x, पहले से 600 लीटर था उसमें और आप x ऐड कर दोगे, तो अभी इन दोनों का मिलाकर जो एसिडिक कंटेंट है वो कितना होगा। तो कॉमन सेंस से एक बात बताओ कि अब पहले जब दोनों मिल जाएगा तो पहले जो 600 है 600 में कितना परसेंट एसिड है, तो आप बोलेंगे 12%। आपको बस एसिडिक कंटेंट पे दिमाग लगाना है। यहाँ पे क्वेश्चन किसका है, एसिडिक कंटेंट 15% से ज्यादा होना चाहिए और 18% से कम होना चाहिए। तो हम लोग एसिडिक कंटेंट में बात करते हैं कि एसिड कितना होगा उसमें। तो ओरिजिनली 600 में 12% एसिड था। दूसरा, आपने x इसमें ऐड कर दिया है x लीटर, और x लीटर में कितना परसेंट एसिड है, क्वेश्चन के हिसाब से इसमें 30% है। तो टोटल एसिडिक कंटेंट तो अपने को मिल गया, यहाँ से 72 लीटर आएगा। ठीक है, इसका 12% निकालेंगे 72 लीटर, इसका कितना आएगा अभी पता नहीं क्योंकि x का वैल्यू निकालना है क्वेश्चन में। अब ये आ गया जो नया वाला मिक्सचर बना, ये जो नया मिक्सचर बन रहा है इसका टोटल एसिडिक कंटेंट आ गया, इतना परसेंट एसिड होगा। अब आपको क्या बोल रहा है, दिस शुड बी ग्रेटर देन 15%। 15% ऑफ व्हाट, तो 15% से बड़ा होना चाहिए। अब देखो पहले था 600 लीटर, अब तुमने डाला x लीटर, तो टोटल जो नया वाला कंटेंट होगा टोटल कितना लीटर हो जाएगा बच्चों, तो टोटल हो जाएगा पहले से 600 और अभी आपने x लीटर और ऐड कर दिया। इस टोटल में 15% से ज्यादा एसिड होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 15% का केस आपने यहाँ पे शो कर दिया क्वेश्चन में। ओके, ये हो गया ग्रेटर देन। अब बोल रहा है लेस देन 18% होना चाहिए, तो 18% से कम होना चाहिए। 18% ऑफ व्हाट, 18% किसका, तो जो नया वाला कॉम्बिनेशन निकला अपना उसका। तो नया वाला जो टोटल लिक्विड है वो कितना है बच्चों, तो वो है 600 प्लस x। बस यही है क्वेश्चन, यही इनइक्वालिटी, इसको अपन सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू हमें मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे लिखते हैं, हमारे पास क्या आ गया, 15/100 मल्टीप्लाइड बाई 600 प्लस x इज ग्रेटर दैन 600। अभी इसको ना आप तोड़ना मत, अभी जो भी यहाँ पे 12/100 आ रहा है, जो भी आ रहा है आने देना, क्यों, हम इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे बच्चों, तो अभी इसको रहने देना, बस एक्सपैंड करके लिख दो। तो ये आ गया दिस शुड बी लेस देन, यहाँ पे है 18% ऑफ 600 प्लस x। अब देखो इन तीनों इनइक्वालिटी के केस में ध्यान से देखना, ये वाले केस में यहाँ पे भी और ये थर्ड वाला केस में यहाँ पे भी, तीनों के तीनों में आपको ना 100 दिखाई देगा नीचे में, यहाँ पर आपको नीचे में डिनोमिनेटर में 100 दिखाई देगा। तो अगर हम 100 मल्टीप्लाई कर दें सारे के सारे चीज़ों में, तो अपना 100 वाला पार्ट तो बच्चों हट जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 15 600 प्लस x। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से 100 हटाओगे तो ये बचेगा 600 इंटू 12, यहाँ से 100 हटेगा तो ये बचेगा 6 इंटू 30। ठीक है, यहाँ पे साइड में, अच्छा यहाँ पे प्लस हो रहा था, तो अगर आप एलसीएम लेते तो भी आप 100 हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यहाँ पर आपने 100 मल्टीप्लाई किया तो ये बचेगा 18 इंटू 600 प्लस x। ठीक, ओके सर, अभी ये कंटेंट अपने को समझ में आ गया, यहाँ तक सही है। अब देखो और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सारे के सारे इनइक्वालिटी में अपने 5 12, हम लोग सारे के सारे इनइक्वालिटी में ना 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 को डिवाइड करोगे तो सारा का सारा नंबर अपने मिनिमम साइड पे आ सकता है, तो एक काम करते हैं 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 से डिवाइड करोगे तो 15 बन जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 600 प्लस x, ये हो जाएगा 3 से डिवाइड करते हैं इसको तो 12 बन जाएगा 4, यहाँ पे ये जो 30 है बच्चों ये बन जाएगा 10, और ये जो 18 है ये आ जाएगा 6। तो हमारे पास जो एक फाइनल रिजल्ट बन के आ रहा है फाइनल क्वेश्चन में वो यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देना है यार, चलो सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3000 प्लस में 5x, दिस इज ग्रेटर दैन 2400 प्लस 10x, दिस इज लेस दैन 3600 प्लस 6x। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे ना
इनइक्वालिटी जो चल रहा है, इसके पहले वाले जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था जहाँ पे सब कुछ साथ साथ चलता था बच्चों, ये बिल्कुल उसी तरीके का आ गया। तो क्या हम इसको उसे वैसे सॉल्व कर पाएंगे? इसको हम वैसे सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे ना, इनइक्वालिटी जो मेन वाला होता था, इसके पहले वाले क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो लेट अस कम टू दिस वन। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो इनइक्वालिटी आपको दिया रहता था, इसका जो भी वेरिएबल पार्ट होता था ना, सिर्फ ये बीच में होता था। अपने इस तरफ और इस तरफ हमेशा अपने को क्या मिला रहता था? एक कांस्टेंट का वैल्यू दिया रहता था। तो कांस्टेंट इस केस में, ये वाले क्वेश्चन के केस में हमारे पास है नहीं। यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल। तो अब हम इसको स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट कैसे करेंगे? लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहला केस 3000 प्लस 5x इज ग्रेटर देन इज लेस देन 24 प्लस 10x। तो एक पार्ट को हमने यहाँ स्प्लिट कर दिया, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को स्प्लिट करोगे और दूसरा स्प्लिट करोगे ये वाले पार्ट को। क्यों ऐसा कर रहे हैं आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए बच्चों। यहाँ भी तीनों जगह में वेरिएबल है, तो इसको सॉल्व करना आसान नहीं होगा। चलिए, तो एक केस ये आ गया। दूसरा 2400 प्लस 10x इज लेस देन दिस वन। चलो, अब जैसे हम लोग इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, सॉल्व करो। यहाँ से अपने को 5x 3000 है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, माइनस 5x कर देते हैं। तो ये आ गया 10x माइनस 5x। सॉल्व करो पहले इसको। ये आ गया 3000, यहाँ पे आ गया 2400, ये आ गया प्लस 5x। ओके, अब क्या करते हैं, ये वाले पार्ट को ज़ीरो करना है, तो दोनों साइड में 2400 को कर दो माइनस। तो 5x प्लस 2400 माइनस 2400, तो ये वाला गायब। अब यहाँ पे क्या बचेगा? 600 इज लेस 5x। अब इसको डिवाइड कर देते हैं किससे? 5 से, दोनों साइड को। तो 120, 12 5 60 इज लेस देन ग्रेटर देन लेस देन x आ गया। तो एक जो वैल्यू हमें x का चाहिए वो हमें यहाँ पे एक मिल गया। दूसरे वाले को भी सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली यहाँ पे। तो यहाँ पे है 6x, तो दोनों साइड में 6x माइनस करिए। यहाँ पे 6x माइनस हो गया, प्लस 2400, 3600 प्लस 6x माइनस 6x। तो ये 6x, ये 6x गायब। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 4x। अब यहाँ पे बच्चों 2400 है, ठीक है। एलएचएस वाले साइड में 2400 है, तो 2400 को माइनस कर दो यहाँ से। इधर करोगे तो इधर भी करना पड़ेगा। फाइनल रिजल्ट आता है 4x इज लेस देन, यहाँ पे भी आएगा 600। तो यहाँ पे अब 4 से डिवाइड करने में ये आ जाएगा 15 4 जा 60। ये x का वैल्यू आ गया 150 से कम। अब यहाँ पे क्या वैल्यू आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है x इज ग्रेटर देन 120। यहाँ पे क्या आ रहा है? x इज लेस देन 120। अगर हम लोग इन दोनों को मिक्स कर दें, इन दोनों को कंबाइन कर दें, तो देखो कॉम्बिनेशन के बाद कैसा निकलेगा। यहाँ से x बोल रहा है x बड़ा होगा कितना से? x का वैल्यू 120 लीटर से बड़ा होगा। यहाँ पे बोल रहा है x शुड बी लेस देन 150, ठीक है। यही हमारा आंसर भी बच्चों कि जो हम लोग निकाला था क्वेश्चन में कि हमें कितना लीटर ऐड करना चाहिए। चलो एक बार क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं। हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया था सबसे पहले कि ये जो आप x लीटर ऐड कर रहे हैं कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे? x का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो x का वैल्यू कैन बी मोर देन 120 लीटर बट इट शुड बी लेस देन 150 लीटर। तो लिखेंगे हेंस मोर देन 120 लीटर और लेस देन 150 लीटर ऑफ 30%। जो हम लोगों ने x को ऐड किया था, x का एसिडिक कंटेंट कितना था क्वेश्चन के हिसाब से? 30% ऑफ 30% एसिडिक सॉल्यूशन शुड बी एडेड। मैं क्वेश्चन में शॉर्ट फॉर्म्स यूज करता हूं, आप एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे। आपको जो भी दिया हुआ है आप उसको पूरे का पूरा लिखेंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? अपना जो इनइक्वालिटी का जो वर्ड प्रॉब्लम्स आता है ना, ये आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि जो इनइक्वालिटी का वर्ड प्रॉब्लम है आप उसको जरूर सॉल्व करें। एग्जाम्पल में भी जो वर्ड प्रॉब्लम दिए हैं आप उसको भी जरूर अटेम्प्ट करेंगे। ओके सर, चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 इज द लास्ट क्वेश्चन आई गेस ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन वर्ड प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है? फाइंड ऑल पेयर। तो आपको पेयर बताना है, ठीक है। क्या चीज का पेयर बता है? क्वेश्चन में बोल रहा है ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो पहले तो होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए, ओके। फिर बोल रहा है पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब 0 से ऊपर वाले। फिर बोल रहा है ऑड नंबर होने चाहिए, तो आपको ऑड नंबर्स को कंसिडर करना है, ठीक। ओके सर, और आपको पेयर कैसा बताना है? सच दैट बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10। तो बोल रहा है कि दोनों नंबर जो आप सेलेक्ट करेंगे, जो भी आप ऑड नंबर सेलेक्ट करने वाले, बाय डिफॉल्ट
पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरली नंबर आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको नेचुरल नंबर सेलेक्ट करना है, वो उनका दोनों का वैल्यू 10 से बड़ा होना चाहिए एंड सच दैट देयर सम शुड बी लेस देन 40। ओके, तो चलो पहला नंबर हम लोग ले लेते हैं x। लेट x बी द फर्स्ट नंबर, देन अच्छा यहाँ पे क्या बोल रहा है बच्चों कि कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो सबसे पहला जो पहला पॉजिटिव इंटीजर है वो क्या होगा, 1 होगा, दूसरा क्या होगा, 3 होगा, फिर ऐसे 5, 7, 9, 11, यही ऑड नंबर्स हमारे पास होते हैं। अब इन दोनों के बीच का अगर आपको पेयर बनाना है, सपोज करो आप इसका और इसका पेयर बनाएंगे, 1,3 पहला पेयर बनेगा, दूसरा पेयर 5,7। तो आप इसमें नोटिस करो कि अगर आपने 1 को x माना है, अगर आप इसको x लेते हो, अगर आपने 1 को x माना है तो 3 कैसे निकलेगा, 1 में 2 ऐड करके, मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा x + 2, ठीक। क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स ही लेना है तो आपको +2 ऐड करते ही जाना पड़ेगा। आगे इसमें आते हैं, यहाँ पर अगर आपने x लिया है तो 7 का वैल्यू कैसे आएगा भाई, तो 7 का वैल्यू आएगा x + 2। तो बाय डिफॉल्ट हमें ना पता चल जाएगा कि जो दो नंबर्स आपको लेने हैं उनका जो पेयर बनेगा वो कैसा बनेगा। तो लेट x बी द फर्स्ट नंबर, देन x + 2 should be the second number, common sense है, x plus 2 should be the second number of the pair of the required pair, जो आपसे से पूछा गया है। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि चाहे तुम x लो, पेयर कैसा कैसा बन गया, एक पेयर बनेगा x, दूसरा बनेगा उसके साथ में x + 2, यही कॉम्बिनेशन बनेगा जो भी हम लोगों ने एग्जांपल में देखा। जी सर। अब बोल रहा है इनका नंबर, ये जो नंबर आप ले रहे हो, दिस शुड बी ग्रेटर देन 10। तो ये क्या कह रहा है कि भाई x जो है ना वो 10 से बड़ा होना चाहिए और x + 2 भी 10 से बड़ा होना चाहिए। तो हमें कॉमन सेंस पता है, क्या है कॉमन सेंस, कि अगर x 10 से बड़ा होगा तो डेफिनेटली x + 2 10 से बड़ा होना चाहिए। तो बिल्कुल कॉमन सी बात है यार, कॉमन सेंस की बात है कि अगर दोनों नंबर 10 से बड़े होने चाहिए तो मैं ना इसको कंसिडर करूंगा सॉल्व करने के लिए, उसको कंसिडर ही नहीं करूंगा, क्योंकि जब x पहले से ही 10 से बड़ा है तो इसकी तो जरूरत ही नहीं है, इस इनइक्वालिटी की हमें जरूरत नहीं है। क्यों, उसको सॉल्व करोगे तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, x का वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 8 एंड विच इज रॉन्ग। x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 10 से बड़ा होना चाहिए। ओके, तो आपको अब अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अपने सेकंड वाले इनइक्वालिटी को क्यों इग्नोर करेंगे। तो लिखेंगे एज पर द क्वेश्चन हमारे पास एक इनइक्वालिटी आया कि x का वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 10, और दूसरा इनइक्वालिटी देखो क्या लिख रहा है, देयर सम शुड बी लेस देन 40। मतलब अगर आप x प्लस दूसरा नंबर x + 2 इनको ऐड करोगे तो इनका जो सम होना चाहिए बच्चों वो कितना होना चाहिए, 40 से कम। तो वी हैव टू इनइक्वालिटी यहाँ पर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पहला वाला तो पहले से सॉल्व, यार इसको क्या ही सॉल्व करोगे, इसको रहने दो, इसको सॉल्व करते हैं। दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन कॉमा, यहाँ पे आ जाएगा 2x + 2 इज लेस देन 40। अब इसको सॉल्व करोगे तो x ग्रेटर देन 10, यहाँ पे हो जाएगा 2x का वैल्यू शुड बी लेस देन 38, और यहाँ पे आएगा x का वैल्यू ग्रेटर देन 10, और यहाँ पे आएगा x का वैल्यू शुड बी लेस देन 19। तो बच्चों ये हमें जो रिक्वायर्ड कंडीशन है ना, ये हमें रिक्वायर्ड कंडीशन मिल चुका है क्वेश्चन में, x 10 से बड़ा होना चाहिए और x का वैल्यू 19 से छोटा होना चाहिए। तो बताइए सर, सबसे पहला ऑड नंबर, सबसे पहला ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो बोल रहा है, तो मैं ऐसे डायरेक्टली बोलता हूँ ऑड नेचुरल नंबर जो 10 से बड़ा हो, तो सबसे पहला होगा 11। 11 के साथ पेयर क्या बनेगा, तो 11 के साथ पेयर बनेगा उससे मतलब आगे वाला ऑड नंबर, तो एक बन गया पेयर ये। दूसरा बताइए कौन सा नंबर हो सकता है यहाँ पर, तो 13 भी होगा। 13 के साथ पेयर किसका बनेगा, 15 का बनेगा। तीसरा ऑड नंबर जो 10 से बड़ा हो 19 से छोटा हो, तो एक आ गया 15। 15 के साथ पेयर बनेगा बच्चों 17 का। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर नंबर इज 17। 17 का पेयर बनेगा 19 के साथ में। अब क्या हम लोग इसके आगे जा सकते हैं, अगर आपने गलती से बोल दिया हाँ सर जा सकते हैं, 17 के बाद आता है 19, क्या 19 लेना अलाउड है हमें, क्या आप यहाँ पे 19 ले पाओगे, नहीं, इक्वालिटी का साइन नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर लेस देन बोला गया। तो बच्चों ये जो केस है ना 19 वाला, यहाँ पर आप 19 रखे, ये आपके पास अलाउड ही नहीं है। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड पेयर क्वेश्चन में चाहिए था 1 2 3 4, दीज आर द रिक्वायर्ड पेयर, तो हम लोग क्या लिख देंगे, हेंस द रिक्वायर्ड पेयर्स आर, आराम से इनको चारों को लिखो और बस अपना काम खत्म। ठीक है, तो बस यार इस वीडियो में इतना ही।
ये एक्सरसाइज को अच्छे से कंप्लीट करो, खासकर जो इनइक्वालिटी वाला पार्ट है ना, इनइक्वालिटी को बिल्कुल बहुत अच्छे से करें, क्योंकि उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो अच्छे होते हैं। एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करो यार, एक्सरसाइज छोटा सा है, चैप्टर छोटा सा है, आसान है, लेकिन ये क्वेश्चंस आ गए तो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। ठीक है, तो चलो बच्चों, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो यार, जरूर से वीडियो को लाइक करें और कृपया करके दोस्तों में शेयर करें जिनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। अगर आपके लिए हेल्प करता है प्लीज इसे और शेयर करें, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू, बाय बाय।